तो डियर फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं करने ह्यूमन वैल्यू यूनिट 4 पूरा लेक्चर इसी में। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया संस्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है? सभ्य होता है। आप लोगों से किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वही हमारा होता है सभ्य। तो सभ्य जो है संस्कार यहाँ पे दर्शाता है। अगर हम लोग देखें अपने अनुसार देखें तो संस्कार का मतलब क्या होता है? डिजायर होता है, थॉट्स होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक, तो संस्कार क्या होता है? सभ्य को दर्शाता है। किसकी? ह्यूमन बींग्स की, कि किस प्रकार से लोगों से, अपने बनों से बातें करता है। अब यहाँ पे आता है कॉन्फॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होता है? अनुरूपता होता है। ठीक, तो देखिए अगर मैंने आम का बीज लिया और मैंने इसको बो दिया तो ये क्या होगा? आम ही होगा। अगर मैं नीम का बीज लिया, इसको बोया, तो नीम का ही यहाँ पे पौधा तैयार होगा। नीम के जितने सारे गुण यहाँ पे हैं वो सारे गुण यहाँ पे होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक डॉक्टर के जितने सारे गुण हैं उसके बेटे में नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो आप लोग लिखेंगे कॉन्फर्मेंस में कि अनुरूपता वही होती है कि ह्यूमन के जितने भी गुण होते हैं वो डिपेंड करते हैं वैल्यू पर, ना कि उसके ब्रीड पर, मतलब ना कि उसके नस्ल पर। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्फॉर्मेंस हो गया, मतलब अनुरूपता हो गया। अब देखिए नेचर क्या होती है? नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति होती है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सारे यहाँ पे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सारे यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दी नेचर, इसे क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। ठीक, और इसके 4 ऑर्डर होते हैं। मैटरनल ऑर्डर हो गया, एनिमल हो गया, प्रेनिक ऑर्डर हो गया, ह्यूमन ऑर्डर हो गया। आप लोग पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे आगे कि मैटेरियल ऑर्डर क्या होता है, एनिमल ऑर्डर क्या होता है, प्रेनिक ऑर्डर क्या होता है, और यहाँ पे ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ पे अगला दिया गया है एट द सीड थर्ड द प्लांट एक्सप्लेन। तो वही आप पूरा यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसका एग्जाम्पल ले करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीज होता है, ये बीज क्या होता है? यही होता है कॉन्फर्मेंस। प्लांट में जो बीज होता है, अगर हम लोग देखें प्लांट ऑर्डर में, तो बीज क्या होता है? कॉन्फर्मेंस होता है। ठीक, और फिर यहाँ पे दिया गया है जब वो पौधा बड़ा होता है तो उसके सारे गुण, यानी कि पौधे के सारे गुण उस बीज में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे नीम की, तो नीम का जितना सारा गुण है, कड़वा होना, मतलब उसका तीखा होना, ये सारे गुण उस बीज में प्रेजेंट होंगी। जब वो बीज बड़ा होगा, पौधा बनेगा, तो सारा गुण उसी नीम के प्रकार में इसमें शामिल होगा। तो यही क्या होता है? कॉन्फर्मेंस होता है। ठीक, लेकिन जब मैं बात करता हूँ ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन में यहाँ पे वैल्यू डिपेंड करता है। तो कॉन्फर्मेंस यहाँ पे बेस्ड होती है ऑन द ह्यूमन वैल्यू, ना कि उसके ब्रीडिंग पे। अब देखिए आगे दिया गया क्वेश्चन कि यूनिट और स्पेस को आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले आप यहाँ पे अपने एग्जाम में जब जाएंगे, बैठेंगे, तो यहाँ पे कॉपी में लिखेंगे 2 डायग्राम। ये होगा आपका स्पेस और ये आपका क्या होगा? यूनिट होगा। यानी कि स्पेस क्या होती है? अंतरिक्ष होती है। अंतरिक्ष में जितनी सारी इकाइयाँ हैं, ऊर्जा, समस्त चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यूनिट जो है स्पेस के अंदर आता है। तो यहाँ पे डायग्राम में वही मतलब हुआ कि यूनिट क्या है? स्पेस के अंदर है, ना कि स्पेस के बाहर है। तो यहाँ पे जो स्पेस होता है ये अनलिमिटेड साइज होती है, लेकिन यहाँ पे इकाई क्या होती है? लिमिटेड साइज होती है। ठीक, अब आगे देखेंगे कि संस्कार क्या होता है। संस्कार मैंने बता दिया, संस्कार होता क्या है। अब वही सारा चीज़ इफेक्ट बताना है आपको कि कॉन्फर्मेंस ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर की अनुरूपता के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगी। तो अब सारा चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं कि संस्कार वही होता है। संस्कार जो है सभ्य को दर्शाता है कि लोगों को समाज में, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। और फिर वही चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे कि संस्कार अगर हम लोग देखें अपने अनुसार, तो संस्कार क्या होता है? डिजायर होता है, इच्छा होती है, सोच होती है, सिलेक्शंस होती है। यही हमारा क्या होता है? संस्कार होता है। आई होप दैट कि आप लोग बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा गया वी कैन सी दैट वी ह्यूमन आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर lineage or race as animals we may pick up something from our parent as we grow up। ठीक, तो पूरा आप सारा चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं संस्कार के बारे में, वही
जो मैंने बताया आपको ऊपर। अब देखिए, आपको बताना है कि नेचर में हार्मोनी होती क्या है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि नेचर होता क्या है। नेचर में सारे वहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पार्टिकल्स, ठीक, एटम्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसी को बोला जाता है नेचर, मतलब प्रकृति होती है। अब देखिए, अब हार्मोनी क्या होती है, नेचर एंड हार्मोनी, वो लिखेंगे आप लोग कि इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व करना, जो कि ज़रूरी है। डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम हो गया विंड रिडक्शन वेलोसिटी, एनर्जी सेविंग, ठीक, डूइंग कैंपेन प्लांटिंग डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन द टर्म ऑफ एस्टेब्लिश फॉरेस्ट गार्डन, रिडक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हीट, ये सारी चीज़ें हो गई नेचुरल हार्मोनी। अगला लिखेंगे कि इट इज़ पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हार्मोनी द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेन करना किसको, मैनेजमेंट को, एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई। अब अगला आपका है यहाँ पे कि को एग्जिस्टेंस होता क्या है, सह अस्तित्व होती क्या है, ये आपको बताना है कि सह अस्तित्व होता क्या है। तो प्रकृति में सह अस्तित्व को क्या होता है अर्थ, कि सभी बीच एक प्रकार की संबंध, मतलब रिलेशनशिप, और कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब प्रकृति में सह अस्तित्व का अर्थ है किसी मतलब कि प्रकृति का अर्थ क्या है कि सभी के बीच एक संबंध, एक रिलेशनशिप और समपूरकता है। मानव सहित प्रकृति में संस्थाएं हैं। जो हमारा सह अस्तित्व है एक ऐसी अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक समूह होते हैं, दो या दो से अधिक यहाँ पे ग्रुप होते हैं। यहाँ पे दिया क्या ना, यहाँ पे दो या फिर दो से अधिक ग्रुप होते हैं। ये क्या हो गया, हमारा प्रकृति में सह अस्तित्व हो गया। अपने मतभेदों का सम्मान करते हुए एक साथ रहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अपने मतभेदों के साथ लिविंग टुगेदर, मतलब एक साथ यहाँ पे रहते हैं और अपने संघर्षों को अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंट्री, अहिंसक तरीके से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सह अस्तित्व को कई प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला हमारा क्या हो गया, एक साथ, मतलब समय में और स्पेस में, स्थान में और आपसी सहज गुणता में मौजूद रहना। दूसरा हमारा होता है टू लर्न, मतलब टू यहाँ पे लर्न मतलब सीखना। क्या होता है दूसरा, कि अंतर के साथ पहचानना और जीना सीखना। तीसरा हमारा क्या होता है, थर्ड वाला, टू हैव रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन और ग्रुप्स। तीसरा हमारा होता है कि व्यक्तियों या फिर समूहों के बीच संबंध बनाने के लिए जिसमें कोई भी पक्ष कोशिश नहीं कर पा रहा है दूसरे के नष्ट करने में। चौथा हमारा हो गया यहाँ पे कि एक साथ समय या फिर स्थान पर और आपसी सहिष्णुता में मौजूद रहना। यहाँ पे दुनिया की जितनी भी डाइवर्सिटी है, दुनिया की जितनी भी सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि हो गया कल्चर, रिलीजन, धर्म, कम्युनिटी मतलब समुदाय हो गया, यहाँ लैंग्वेज हो गया, बिलीफ हो गया, विश्वास हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक, तो दुनिया की सारी चीज़ें, जैसे कि डाइवर्सिटी में विभिन्न राष्ट्र हो गया, संस्कृतियाँ हो गई, धर्म हो गई, समुदाय हैं, भाषाएं हैं, विश्वास हैं। और यहाँ पे एग्जिस्टेंस में की सुंदरता को तभी अधिकतम किया जा सकता है जब दुनिया में सब कुछ सामंजस्य हो। और देखिए, अगर इसको समझना है, को एग्जिस्टेंस को समझना है, तो आपको डीप में चिंतन करना होगा, गहराई में सोचना होगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। आई होप दैट कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे दिया गया है कि यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय द इनर्टनेस, इसका मतलब होता है सहजता। इनर्टनेस मतलब क्या होता है, सहजता। तो सहजता से आप क्या समझते हैं, और इसके चारों ऑर्डर को आपको यहाँ पे लिखना है। तो सहजता का अर्थ होता है उन गुणों से है जो कि इकाइयों के लिए सहज है। प्रत्येक इकाई, प्रत्येक यहाँ पे यूनिट जो है अस्तित्व में एक सहजता प्रदर्शित करती है, एक आंतरिक गुणों जिससे इसे अलग नहीं किया जा सकता है। हम संदर्भ लेते हैं कि इस सिद्धांत को सहजता के रूप में उस इकाई को धारण किया जा सकता है। तो इनर्टनेस मतलब क्या होता है, सहजता होता है।
आप किस प्रकार से यहाँ पे सोचेंगे एक सरल वे में, एक इजी वे में जाने के लिए। अब इसके मैटरनल ऑर्डर को, इसके 4 ऑर्डर होते हैं। मैटरनल हो गया, प्लांट ऑर्डर हो गया, ह्यूमन ऑर्डर हो गया और यहाँ पे एनिमल ऑर्डर हो गया। एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। तो सबसे पहले अपने आप वहाँ कॉपी में लिखेंगे डायग्राम करके। पहले डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ लिखेंगे मटेरियल ऑर्डर, फिर यहाँ लिखेंगे पैनिक ऑर्डर जिसमें प्लांट और ट्रीज आती हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन ऑर्डर, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक सेकंड, पहला हो गया मटेरियल ऑर्डर, पैनिक ऑर्डर। देखिए मटेरियल में क्या हो गया, सॉइल, वाटर, मेटल्स। फिर आप लोग लिखेंगे पैनिक ऑर्डर, फिर आप लोग लिखेंगे एनिमल ऑर्डर, फिर आप लोग लिखेंगे ह्यूमन ऑर्डर। तो देखिए मटेरियल ऑर्डर में हो गया सॉइल, वाटर, मेटल्स, ठीक, ये सारी चीज़ें, मिट्टी, पानी, ये सब चीज़ें। अब पैनिक में क्या होता है, पौधा होता है, पेड़ पौधे, ये आ जाते हैं पैनिक ऑर्डर में। एनिमल ऑर्डर में आते हैं जानवर, पक्षी, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन ऑर्डर में आते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इनर्टनेस मतलब क्या होता है, सहजता होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे सॉइल मिलेगा, पानी मिलेगा, तो यहाँ पे इसका सह अस्तित्व, यहाँ पे अस्तित्व हो सकता है, अस्तित्व यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे मिट्टी मिलेगी, पानी मिलेगी, तब यहाँ पैनिक ऑर्डर में देखेंगे प्लांट और ट्रीज यहाँ पे अस्तित्व के साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ भी कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे एनिमल ऑर्डर में, ठीक, तो ये सारी चीज़ें अगर ह्यूमन के या फिर एनिमल के बॉडी में जाएगी तब वो यहाँ पे ग्रोथ भी उसका हो सकता है, अस्तित्व भी हो सकती है और साथ ही साथ वो यहाँ पे जी भी पाएंगे। अगर यही सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर जाती हैं तो वही सारी चीज़ जो प्रकार के यहाँ पे एनिमल ऑर्डर होगा वही सारी चीज़ें ह्यूमन भी यहाँ पे ग्रोथ होगा, उनका अस्तित्व होगा और वो यहाँ पे जी पाएंगे। अगला दिया गया है कि नेचर क्या होता है हार्मोनी में। तो पूरा वही सारा चीज़ आप लोग ऊपर वाला लिखेंगे कि प्रकृति में जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं और जो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं प्रकृति में। इसी को बोला जाता है प्रकृति, ठीक। और आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हार्मोनी क्या होता है। तो वही सारी चीज़ें कि सॉल्व करना, ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व करना, जो यहाँ पे डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है नॉन रिन्यूएबल में, नेचुरल रिसोर्स में, प्राकृतिक सोर्स में, तो जो यहाँ पे डिप्लेशन हो रहा है उसी को सॉल्व करना, यहाँ पे क्या हो गया, हार्मोनी हो गया। यहाँ पे और लिखेंगे कि विंड का क्या होना, इंडक्शन होना, किसके, विथ ट्रीज प्रॉब्लम, एनर्जी सेविंग, यही आ जाती है हमारी हार्मोनी इन नेचर। अगर हम लोग डीप में चिंतन करेंगे, डेप्थ डीप में सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब इसकी प्रॉब्लम को हम लोग हल कर सकते हैं या फिर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब अगला आता है कि होलिस्टिक परसेप्शन क्या होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, होलिस्टिक परसेप्शन मतलब क्या होता है कि अस्तित्व में सामंजस्य की समग्र धारणा की अवधारणा को व्याख्या करें, ठीक। तो आप लोग पूरा वही लिखेंगे यहाँ पे कि स्पेस और यूनिट में क्या अंतर होता है, वही डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, उसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे इकाई मतलब यूनिट। तो देखिए अस्तित्व अंतरिक्ष में इकाइयाँ हैं, यहाँ पे द एग्जिस्टेंस यूनिट किस में होता है, स्पेस में होता है। ये स्पेस हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब जो स्पेस होता है ये क्या होता है, खाली होता है चारों तरफ से, लेकिन आप लोग लिखेंगे कि यूनिट क्या होती है, इकाई जो है खाली नहीं होती है। यहाँ पे सारे यहाँ पे कण हो गए, पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पे शामिल होती हैं। द मटेरियल यूनिट आर दी ट्रांसफॉर्मल and their composition keeps on changing, hence this गैदनशील। आप लिखेंगे पूरा वही सारा चीज़ कि यहाँ पे जो स्पेस होता है खाली होता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे
यूनिट होता है, इकाई होता है, खाली नहीं होता है। यूनिट जो है स्पेस के अंदर आता है, ना कि स्पेस यूनिट के अंदर आता है। ये सारी चीज़ लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से रिसाइकिल होती है और यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन होता है प्रकृति में। ठीक, ये छठवां क्वेश्चन आपका है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग आंसर में लिखेंगे यहाँ पे ऊपर वाला डायग्राम जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम को लिखेंगे इस तरीके से, मटेरियल ऑर्डर, ठीक, प्राणिक ऑर्डर लिखेंगे, एनिमल ऑर्डर लिखेंगे और यहाँ पे ह्यूमन ऑर्डर लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे वो डायग्राम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको लिखना है कि प्रकृति में हम एक सेकेंड, प्रकृति में जो है हम जो है कई चक्रणीय, कई यहाँ पे रिसाइकिल होता है, जैसे कि पानी वाष्पीकरण, संघनन और पानी में वापस क्या होता है, रिन्यूएबल होता है और चेपल होता है, मौसम की घटनाएं देता है। और यही जो साइकिल होती है, इन पदार्थों को पृथ्वी पर सेल्फ रेगुलेट रखती है। इन पदार्थों को क्या करती है, सेल्फ रेगुलेट रखती है। पौधों और जानवरों की नस्लें हैं, ब्रीड है, और इसी तरह उनके वातावरण में क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। जैसे कि वन में क्या होता है, फॉरेस्ट में वृक्षों की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एक प्रकार से होती है ताकि मिट्टी और पौधे, जानवरों की मात्रा संरक्षित रह सके। ऐसा कभी नहीं होता है कि पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है और पेड़ों के लिए मिट्टी की कमी हो जाती है। ठीक, कि उनकी उपयोगिता पौधों और जानवरों को दोनों के लिए यहाँ पे विकास के लिए स्थितियाँ प्रकृति में सेल्फ रेगुलेट रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। पूरा मैंने हिंदी में बताया आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। तो थैंक यू।